सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मैकेनिक्स का बीएससी की मैथ्स की मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2। ये सेकेंड ईयर की मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो मैकेनिक्स से आप फिजिक्स मत रिलेट कर ले जाइएगा। तो लास्ट लेक्चर तक हमने जो है पढ़ लिया था कि हमारी कैटेनरी क्या होती है, उस कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन और साथ ही साथ हमने जो है उसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल ली थी। इंट्रिंसिक इक्वेशन उसकी क्या आई थी? S इज इक्वल्स टू सी tan फाइव, और उसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या आई थी? Y इज इक्वल्स टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। हमने ये भी बताया था आपको कि आपकी जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होती है वो बस किसी मतलब कैटेनरी के कोई भी पॉइंट को की प्रॉपर्टी बताती है। जैसे अगर ये पॉइंट P है तो इसका कोऑर्डिनेट हम दो तरीके से हमने बताया था कि लिखते थे। वो किस तरह से? पहला हमारा लिखते थे s क्वामा फाई के तरीके से, यानी कि ये पॉइंट का लोएस्ट पॉइंट से आर्क लेंथ s, और इस पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजेंट खींचते हैं तो हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल इस फॉर्म में। और जब हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करते थे तो उस पॉइंट को हम x क्वामा y के फॉर्म में लिखते थे। तब ये सब का पूरा सिस्टम जो है ये एक कार्टेशियन, क्या सकते हैं आप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख के हम उसको देखते थे। और उस केस में हम यहाँ पे पॉइंट P के x और y में रिलेशन देखते थे, जिससे हमारे P का अगर कोई भी x और y होगा तो हमें इस चेन के रिस्पेक्टिव जो है हमें रिजल्ट मिल जाते थे। और हमें चेन का जो है कह सकते हैं आपकी कर्व या फिर जिस तरह की जो शेप है चेन का उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये रिलेशन निकाले थे। इसको हमने कहा था इंट्रिंसिक इक्वेशन और इसको हमने कहा था आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। कैटेनरी में ही हमने लोएस्ट पॉइंट की कुछ खास बात आपको बताई थी। ये लोएस्ट पॉइंट की एक खास बात थी कि लोएस्ट पॉइंट है तो उसमें हमारा जो टेंजेंट होगी वो हमारे हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। यही हमारी टेंजेंट होगी और यही हमारी हॉरिजॉन्टल होगी। तो टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल हमारे लोएस्ट पॉइंट पे 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस लोएस्ट पॉइंट को हम सी डैश से कहते हैं और इसका जो डिस्टेंस होता है यहां से ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से, उसको हम क्या कहते हैं? सी कहते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन का एक पर्टिकुलर नाम होता है। तो इसको, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? सी कहते हैं। और कभी कभी y भी कह लेते हैं अगर इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? x, y है अगर हमारे लोएस्ट पॉइंट का। बट जनरली हम क्या कहते हैं? सी कहते हैं। इसके बाद इस पॉइंट पे x की वैल्यू हमारी 0 होती है और इस पॉइंट की जो y की वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है? c होती है। और इसी पॉइंट पे जो हमारा फाई होता है वो हमारा 0 होता है, यानी tan फाई भी हमारा 0 होगा। दिस मीन्स dy बाई dx जो आता है ये भी हमारा 0 होगा। तो इतनी चीजें हम यहाँ इस पॉइंट से निकाल लेते थे। इसको हम कहते थे लोअर पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी, और इस पॉइंट को हम इनिशियल कंडीशन के तौर पे यूज करते हैं। तो आइए चलिए हम आज जो लास्ट टॉपिक में बताए थे लास्ट लेक्चर में कि हम आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस करेंगे। किसमें जैसे कि हमको यहाँ पे क्या क्या मिला? हमको यहाँ मिला s, हमको यहाँ मिला x, हमको यहाँ मिला y और हमको यहाँ मिला फाई। तो अब हम क्या करेंगे? इस x और s में, इस x और फाई में, इस x और y में, इस फाई और y में, और इस x और फाई में, और इस s और y में, इन सब में बीच में जो है रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। आपको मैं बता दूं x और y का रिलेशन हमको पहले ही मिल गया है, जिसको हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी के फॉर्म में देख रहे हैं। s और फाई का रिलेशन भी हमको पहले ही मिल गया है। अब हमको निकालना क्या है रिलेशन? सबसे पहला रिलेशन हमको निकालना है s और फाई के बीच में। फिर उसके बाद हमको निकालना है y और फाई के बीच में रिलेशन निकालना है। उसके बाद हम यहां से निकालेंगे s और x के बीच में रिलेशन, और फिर हम निकालेंगे s और y के बीच में रिलेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा? s और y हो जाएगा, s और x हो जाएगा, और x और y हमारा हो चुका था। अच्छा, x और फाई भी हो चुका है और y और फाई भी हो चुका है। तो हमारे सारे रिलेशंस यहाँ पे
निकाले जा चुके होंगे अगर हम इतनी चीजें निकाल लेते हैं तो। ये इसके ही साथ साथ इस पॉइंट पे हमने पिछली बार बताया था कि इस चेन के वेट की वजह से एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है या फिर कह सकते हो टेंशन लगता है, और इस टेंशन को हम टी से कहते हैं। तो हम इस टेंशन टी और इस पॉइंट की जो हाइट है यहां से अगर हम उसको y से डिनोट करें तो टेंशन टी और y में भी हम रिलेशन यहाँ पे आज की वीडियो में निकाल के बताएंगे। टी और y में भी हम इसका रिलेशन निकाल के आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम s x y में भी आपको रिलेशन बताएंगे, और y c और कह सकते हैं आप s में भी, जिसको हम s और y के बीच का रिलेशन कहेंगे, क्योंकि c तो हमारा क्या है, एक c पैरामीटर है। तो हम y और s जिसकी हम बात कर चुके हैं ये भी आपको निकाल के दिखाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले रिलेशन से x और फाई के बीच का रिलेशन। तो सबसे पहले तो आपको हेडिंग यहां पे डाल देनी है। सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस। उसमें आपका सबसे पहला रिलेशन जो आता है रिलेशन बिटवीन x एंड फाई, x और फाई के बीच का रिलेशन। अब यहां पे हम इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन से। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इंट्रिंसिक इक्वेशन वी हैव, इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है, S इज इक्वल्स टू सी tan फाई, और हम इसको क्या करते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख दें। विथ रिस्पेक्ट टू x, सो ये हमारा क्या आ जाता है, ds अपॉन dx इज इक्वल टू c sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई अपॉन डी एक्स। इतना आ गया है ना। ये डी फाई अपॉन डी एक्स अलग से है, sec tan फाई को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर फाई, और फिर फाई का भी डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे करना होगा ना हमको, तो वही हमने किया। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, आपको याद है मैं शुरू में कुछ फॉर्मूलेज लिखवाया था, तो उस फॉर्मूला में हमने आपको क्या बताया था कि जो आपकी sec फाई की वैल्यू है वो कितनी है, ds अपॉन dx है ना। याद करिए, ds हमारा हाइपोटेनियस होता था, dx हमारा बेस होता था, और dy हमारा परपेंडिकुलर होता था। तो sec फाई को हम क्या लिखते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और बेस हमारा x है, हाइपोटेनियस हमारा ds है, तो हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पे sec फाई को लिख सकते हैं। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। ये जो हमारा ds बाई dx है इसको हम लिखेंगे sec फाई इज इक्वल्स टू c sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई अपॉन डी एक्स, और फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये फाई से ये स्क्वायर कटेगा, और फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, dx हम इधर भेज देंगे इज इक्वल्स टू c sec फाई इंटू डी फाई। इतना आ गया। इसको अब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल से हम उसको बना के चल रहे हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिंस
ds अपॉन dx इज इक्वल्स टू sec phi। ऑन इंटीग्रेटिंग इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू, देखिए c sec phi, sec phi का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, ये आपको 12th की बुक से जाके याद करना पड़ेगा। log sec phi प्लस tan phi, यानी sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log sec x tan x, यानी कि यहां पे क्या होगा, log sec phi प्लस log sec x प्लस tan x, तो यहां पे होगा log sec phi प्लस tan phi, tan phi, और इंटीग्रेट कर रहे थे तो इतना आया, और हाँ ठीक है इतना आ गया, प्लस के इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा। यहां तक आ गया आपका, इतना आप नोट करिए, बाकी का मैं इधर लिख दे रहा हूं। चलिए, तो इसको इंटीग्रेट करके ये आया, और यही यहां पे अब हम क्या करेंगे, फिर से इनिशियल कंडीशन। सो एट इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में x will be equal to 0 and phi will be equal to 0। so इसको हम कोई इक्वेशन दे देते हैं। so इक्वेशन 3 will be, इक्वेशन 3 किस तरह से हो जाएगी, 0 इज इक्वल्स टू sec 0, यानी कि ये हो जाएगा हमारा cos 1, sec phi हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, tan phi 0 हो जाएगा, तो log 1 0 होता है, यानी c इंटू 0 प्लस के, तो यहां से हमको k की वैल्यू कितनी मिली, 0। सो हमारी जो इक्वेशन 3 थी वो किस तरह हो गई, x इज इक्वल्स टू c log sec phi प्लस tan phi, और ये हमको किस में रिलेशन मिल गई, x और phi में रिलेशन मिल गई, जो कि हमारी हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन x एंड phi। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, इसका यूज आएगा कई बार, तो इसको नोट कर लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली रिलेशन की तरफ, जो कि हमारी सेकंड रिलेशन होगी, और उसको हम कहेंगे रिलेशन बिटवीन y एंड phi। अब y और phi के बीच में अगर हम रिलेशन की बात करें, तो यहां पे हम फिर से फ्रॉम इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, तो वहां से हमको क्या मिलता है, s इज इक्वल टू सी tan phi, और फिर से हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, बट अब की बार विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमारा आ जाएगा ds अपॉन dy इज इक्वल टू c sec स्क्वायर phi इंटू d phi बाई dy। अब हम इसको अगर ध्यान से देखें, तो जो हमारा ds बाई dy होता है वो आपकी sec phi नहीं आएगा, ds बाई dy हमारा क्या आता है, आप पेज पलट के देखेंगे तो वो हमारा होता है cosec phi, तो यहां पे हम ds बाई dy की जगह पे cosec phi रखेंगे। सो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिए। चलें आगे, इसको रब कर दें।
तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा सीधा सीधा आ जाएगा cosec phi इज इक्वल टू c sec स्क्वायर phi इंटू d phi बाई dy। यहां पे लिख देंगे आप चाहे तो, सिंस ds बाई dy इज इक्वल्स टू cosec phi। अब आप क्या करेंगे, यहां से cosec phi को उधर ले जाएंगे और dy को सिर्फ इधर ले आएंगे, तो dy इज इक्वल्स टू c sec phi, और sec phi इन अपॉन cosec phi। sec phi sec स्क्वायर phi को हम अलग अलग लिखिए, तो sec phi इंटू sec phi अपॉन cosec phi, और sec phi अपॉन cosec phi को हम क्या लिख सकते हैं, tan phi इंटू d phi। इसको क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट कर देते हैं, वो इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू c sec phi tan phi का इंटीग्रेशन कर रहा है और d phi है यहाँ पे, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा sec phi प्लस k इक्वेशन 3 एट इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन पे हमको क्या मिलता है, एट इनिशियल कंडीशन, सॉरी एट इनिशियल कंडीशन phi विल बी इक्वल टू 0 एंड phi अगर हमारा 0 होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एंड y इज इक्वल्स टू c, सो y इज इक्वल्स टू phi 0 हो जाएगा तो sec 0 1 होता है, इज इक्वल्स टू c प्लस k, और y इज इक्वल्स टू c है तो k की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, 0 आ रही है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 विल बी लाइक y इज इक्वल्स टू c sec phi, और ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन, ये जो हमारी सेकेंड हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन y एंड psi। देखिए हमारा y और psi के बीच में रिलेशन और x और psi के बीच में रिलेशन एकदम सेम तरीके से आया है। बस हमको क्या करना है, हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और जब हम y और psi के बीच में अगर रिलेशन निकाल ले होंगे तो हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। बाकी बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, आप आराम से कर ले जाओगे। चले, इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं इसको अब इरेज कर दे रहा हूं, और इसके बाद हम चल रहे हैं एक अलग रिलेशन निकालने जो कि 3 चीजों के बीच होगा, s, x और y के बीच में। यहां पे phi का कोई काम नहीं होगा, ये हमारा केवल और केवल किसके बीच में होगा, s, x और phi के बीच में होगा। अगली हेडिंग हमारी रहेगी रिलेशन बिटवीन एस एक्स एंड वाई। ये थर्ड होगा ना, थर्ड रिलेशन होगा ये। अब देखिए एस एक्स और वाई के लिए रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन से हमारे पास क्या है, we have s is equals to c tan psi। s is equals to c tan psi है हमारे पास इंट्रिंसिक इक्वेशन से। और x के लिए हमने क्या इक्वेशन निकाली थी, तो x के लिए जो हमारी इक्वेशन आई थी वो कितनी थी, c log sec phi
प्लस tan फाई ये आई थी। और y के लिए हमारी क्या आई थी? y के लिए तो हमारा हम वो ले लेंगे क्या, कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन लेंगे तो y इज इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, ये आई। अब इन तीन इक्वेशंस का हमको यूज करना है या आप y की ये वाली कंडीशन की बजाय अभी जो हमने y और साई में रिलेशन निकाला वो ले लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सेक साई आ जाएगा। तो अगर हम y की सेक साई के साथ और इसके अगर हम ध्यान से देखें इन तीनों इक्वेशंस को, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर हम इन दो इक्वेशंस को इक्वेशन 1 कह लें, इक्वेशन 2 कह लें और इक्वेशन 3 कह लें, सो ऑन एडिंग equation 1 and 3 we get s plus y by c is equals to sec phi plus tan phi. Putting the value of sec phi plus tan phi in equation number 2, so equation 2 will be like x is equals to c log y plus s by c। ये हो गया। ये तो हमारा मेन रिलेशन है जिसको हमको याद करना है, बट इसी रिलेशन को कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे x by c is equals to log y plus s by c, या फिर e to the power x by c is equal to y plus s by c, या फिर c into e to the power x by c is equal to y plus s, है ना। तो इस तरह से कई तरीकों से हमारा यही चीज हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप यहां तक याद करिए, ज्यादातर इसी का काम आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आराम से पॉज करके अभी जो है आप इसको नोट कर लीजिए। सो चलिए अब हम चलते हैं इसके अगले रिलेशन की तरफ। जो कि रिलेशन है हमारे पास किसके किसके बीच, s और x के बीच। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, फोर्थ होगा ना ये, रिलेशन बिटवीन s एंड x। तो जो हमारा s और x है हम उसके बीच रिलेशन अब फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखिए s के लिए तो फिर से हम क्या लिखेंगे, इंट्रिंसिक इक्वेशन। फ्रॉम इंट्रिंसिक इक्वेशन वी गेट, हमको क्या मिलता है, s इज इक्वल्स टू सी tan साई। और x के लिए हम क्या लिखेंगे, बस अभी इतना ही लिख रहे हैं। देखिए s इज इक्वल्स टू सी tan साई। tan साई को हम क्या लिखते हैं, हम सब जानते हैं यहाँ पे tan साई का हमने लिखवाया था आपको स्टार्टिंग में, पहले लेक्चर में क्या लिखवाया था कि tan साई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे उसको, s इज इक्वल्स टू सी डी वाई बाई डी एक्स। अब हमारे पास क्या है, y क्या है हमारे पास, y का अगर हम देखें तो फ्रॉम कार्टेशियन इक्वेशन
ऑफ कॉमन कैटेगरी। कॉमन कैटेगरी के लिए तो ये हमारी y इज इक्वल्स टू सी cos एच एक्स बाई सी। ये हमारे पास क्या आती है, कार्टेशियन इक्वेशन आती है। इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी का हमारे पास डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन हाइपरबोलिक x बाई सी इंटू 1/c, क्योंकि x बाई सी का भी तो हमें करना होगा, तो उसके लिए हम डिफरेंशिएट करके इंटू कर देते हैं। तो ये सी से ये सी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना बचेगा, साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। और इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इसमें, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 हमको क्या मिलेगा, s इज इक्वल्स टू c टाइम्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। ये हमारा किसमें रिलेशन मिल गया, s और x में रिलेशन हमारे सामने आ गया। अब हम यहां पे चलिए आइए देख लेते हैं इसी तरह से रिलेशन बिटवीन s एंड y। तो जब हम यहां पे देखते हैं तो ये हमारा पांचवा रिलेशन होगा। रिलेशन बिटवीन s एंड y। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से इंट्रिंसिक इक्वेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन से हमको क्या मिला, s इज इक्वल्स टू सी टेन फाई। और y के लिए हम क्या लिखते हैं, y के लिए देखिए y की अभी अभी हमने y और साई में जब हमने रिलेशन निकाला था तो क्या आया था, y इज इक्वल्स टू सी सेक साई। आई होप आपको याद हो, अभी जस्ट निकाला है हमने y और साई के बीच में, ये सेकंड रिलेशन यही था शायद। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको 1 मान लेना है, इसको 2 मान लेना है, और ऑन ऑपरेटिंग क्या ऑपरेट करना है, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, s स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई। ये हमारा कितना होता है, टेन स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई हमारा हो जाता है -1 हो जाता है। देखते हैं, हाँ तो ये -1 हो जाता है, तो ये हमारा c क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर। तो s स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर। अब इसको इधर ले आएंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये हमारा किसमें रिलेशन मिल गया, y और s में, जो हम रिलेशन ढूंढ रहे थे या फिर जो निकालने की कोशिश कर रहे थे। छोटा छोटा डेरिवेशन है, 2-2 मिनट में आ जा रहा है। तो ये हमारा एक और रिलेशन हो गया। अब अगला जो रिलेशन आता है वो रिलेशन हम किसके किसके बीच निकालेंगे, वो रिलेशन हम निकालेंगे टेंशन T और y के बीच में, यानी कि पॉइंट की हाइट के बीच में। y मतलब क्या, पॉइंट की हाइट, कोई भी पॉइंट P लेते थे उसका कोऑर्डिनेट तो मानते थे x, y, तो उसकी हाइट के बीच में, और टेंशन उस पॉइंट पे लग रहा है, टेंशन के बीच में रिलेशन। बट उसको निकालने से पहले आपको कुछ बातें यहाँ पे कैटेगरी से रिलेटेड, कॉमन कैटेगरी से स्पेशली रिलेटेड क्लियर करनी जरूरी है। तो चलिए आइए हम यहाँ पे रीमार्क की तरफ चलते हैं। चलिए, तो अगर हम अपने रीमार्क की तरफ चले तो यहां पे हम डालेंगे रीमार्क। और रीमार्क में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि ये मान लीजिए एक कैटेगरी है, अगर
अगर ये आपकी क्या है, एक कैटेनरी है, इसको बी, इसको ए हमने कहा, ये आपकी कैटेनरी का लोएस्ट पॉइंट है, और ये आपकी कैटेनरी की क्या है, वाई एक्सेस है, ये आपकी कैटेनरी की एक्स एक्सेस। कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट आपने लिया, सपोज पी, और इस पे आपने क्या किया, टेंजेंट खींचा ना, जिस टेंजेंट के तरह टेंशन इस पे लग रही थी टी, तो वही टेंजेंट आपने खींचा। अब जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे लग रही टेंजेंट की जो हमारी लाइन है ये एकदम यहीं पे आके मिले। अगर भैया यहाँ कहीं है तो ये हमारे यहाँ कहीं आके मिलेगा, अगर यहीं पे है तो ये तो हमारे यहाँ चला जाएगा, तो वो डिपेंड करता है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए चलिएगा कि ये टेंजेंट वाली लाइन हमारी एकदम सेंटर पे आके मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारी टेंजेंट की लाइन आके मिल रही है। ठीक है, कितना एंगल बना रही है, 5 बना रही है। ये हमारा पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, s, फाई मान लेते हैं। तो इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये s होगा, और इस पॉइंट को हम C डैश कहते हैं, इस पॉइंट को C डैश कहते हैं, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वही जो हमारा पैरामीटर है C, है ना, हम इसको C कहते हैं। और इस डायरेक्शन में टेंजेंट को हम T cos फाई से कहते हैं, क्योंकि ये एंगल कितना होता है, फाई, और यहां से लग रही को T sin फाई कहते हैं। और इस पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रही टेंजेंट टेंजेंट कह रहा हूं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रही टेंशन को T नॉट कहते हैं। और मान लीजिए हमने क्या कहा, ए को क्या कहा, ए का कोऑर्डिनेट x, y है। चलिए, इतनी चीजें आपको हमने यहाँ पे बना दी। पहले आप आराम से डायग्राम बना लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले तो हम रिमार्क लिखने से पहले यहाँ पे रिमार्क में क्या लिख लेते हैं कि हमारी इस कॉमन कैटेगरी की जो हमारी इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन है, वो कैसे लिखी जाती है। तो y इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी तरीके से हमारी क्या लिखी जाती है, इस कैटेगरी की कॉमन इक्वेशन। यानी कि इस कैटेगरी पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो हमारी इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा। चलिए, सबसे पहला रिमार्क हमारा क्या कहता है कि इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारे कैटेगरी के वाई एक्सेस पे लाई करेगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारे कॉस हाइपरबोलिक एक्स में है, और जो हमारा एक्स है वो हमारे वाई के अक्रॉस सिमेट्री में है। अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो ये जो हमारा x है वो हमारा y के अक्रॉस सिमेट्री में है, तो हम कह सकते हैं कि जो लोएस्ट पॉइंट होगा, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेगरी लाइज ऑन y एक्सेस।
कहां पे लाई करेगा? हमारे वाई एक्सेस में लोएस्ट पॉइंट लाई करेगा। और इसको हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी। इस लोएस्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स से क्या के बुलाते हैं। सेकेंड पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या कहता है कि वाई एक्सेस जो होगी ये हमारी किस नाम से बुलाई जाएगी? इसको हम कहेंगे एक्सेस ऑफ कॉमन कैटेनरी। और जो हमारी एक्स एक्सेस होगी इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटेनरी। कैटेनरी या कॉमन कैटेनरी जिसकी भी ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। थर्ड पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, और आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन में ज्यादातर आपको 3 चीज निकालने को कहेगा, टेंशन, सैग या फिर स्पैन। तो टेंशन, सैग और स्पैन क्या होता है, चलिए आइए हम आपको इस थर्ड पॉइंट में बताएंगे। टेंशन तो आपको सबको दिख रहा है, यहां से ये टी जो लग रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये होती है हमारी टेंशन। अब बात करते हैं हम स्पैन क्या होता है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हमारा एक्स है तो ये पूरा डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? स्पैन कहते हैं। तो स्पैन क्या होता है हमारा? डिस्टेंस बिटवीन द अपर एंड्स ऑफ कैटेनरी। दैट इज 2x। और इसी में सैग क्या होता है? सैग हमारा ये यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं सैग। और इसका जो सैग होगा यहां पे क्या है? यहां तक का डिस्टेंस यहां से y है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस c है। तो सैग क्या है? y माइनस c के बराबर है। तो सैग क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ द लोएस्ट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी। हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी से लोएस्ट पॉइंट का डिस्टेंस। अब एक और बात आपको यहां पे लिख लेनी है, नोट करके लिख लीजिए कि स्पैन और सैग की बात आप कब करेंगे? जब आपकी कैटेनरी कैसी हो? कॉमन कैटेनरी हो, प्लस इसका जो ये जो हमारा ए और बी पॉइंट हो ये हमारा कैसा हो? सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में हो। तो हम कैसे क्या कहेंगे यहां पे कि span and sag will only be find out when the catenary is, जो हमारी कैटेनरी होगी ये क्या होगी? when the catenary has end points on the same horizontal level। ठीक, तो हमारी कैटेनरी का जो एंड पॉइंट्स होंगे वो कहां पे होंगे? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे, तभी हम सैग और स्पैन की बात करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और चलिए इसके बाद हम चलते हैं हमारे रिलेशन बिटवीन टी और वाई की तरफ। तो आई होप आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा और इसको नोट कर लिया होगा।
तो यहाँ पे हमारा पांचवा था कि छठा था आई थिंक, रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड ym means the height of the point from the, क्या सकते हैं आप, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक या फिर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो इसके लिए फिर से हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक कैटेनरी बनानी पड़ेगी। ये हमारी क्या है, कैटेनरी है। बी और ए, और इस कैटेनरी की जो हमारी एक्सेस है, एक्सेस ऑफ दिस कॉमन कैटेनरी ये है, और हमारे डायरेक्ट्रिक्स क्या है इस कॉमन कैटेनरी की, डायरेक्ट्रिक्स ये है। तो आप सबको दिख रहा होगा कि ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, और कोई भी एक पॉइंट इस पे हम P ले लेते हैं, ये मान लेते हैं पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। तो साफ सी बात है कि इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये हमारा होगा y, और यहां से ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, अगर उसका कोऑर्डिनेट x, y है तो x होगा। ये पॉइंट हम सब जानते हैं C डैश से कहलाया जाएगा। इस पे हमारा टेंजेंट टी नॉट लगेगा, और ये टेंजेंट टी नॉट हमारा सबसे लोएस्ट होता है, अरे सॉरी, टेंजेंट की डायरेक्शन में लगता है टेंशन टी नॉट, और ये टेंशन जो है हमारा सबसे कम होता है, सबसे मिनिमम टेंशन लग रही होती है इस पॉइंट पे। क्योंकि देखिए इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट पे लेंगे, सबसे मिनिमम टेंशन आपकी यहीं पे लग रही होती है, सबसे कम टेंशन। और सबसे हाई टेंशन कहां पे लगेगी ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। वैसे अभी बता दूं, इन दोनों पॉइंट पे सबसे हाई टेंशन लग रही होती है, आगे जाके इस पे क्वेश्चन हैं। तो ये हमारी टी नॉट होती है, सी डैश होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम अपने पैरामीटर जिसको हम कहते हैं सी से दिया जाता है, और इस पॉइंट पे वही टेंशन क्या लग रही होती है, टी। ये टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही है टी, इस डायरेक्शन में टी cos phi, because this angle is phi and this angle is phi, and in this direction it is t sin phi। और हमको क्या करना है, इस टेंजेंट t और इस पॉइंट पे ये जो हमारा x, y यानी y है, इसमें हमको रिलेशन निकालना है। तो हम यहां से क्या करते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, इस आर्क की लेंथ कितनी हमने करती थी, हम s लेते थे, और ये जो इस आर्क का वेट होता था ये WS से दिया जाता था। अब अगर हम यहां पे देखें तो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो यहां पे आप सीधे सीधे कहेंगे कि एट इक्विलिब्रियम पे आपके पास क्या होगा, T नॉट इज इक्वल टू T cos phi, है ना। कोई भी टेंशन हो, चाहे जितनी भी तेज टेंशन लग रही हो इस डायरेक्शन में, इसका हॉरिजॉन्टल, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो हमारे लोएस्ट टेंशन के बराबर आएगा हमेशा।
ये चीज आपको नोट मतलब याद करके रखनी है, दिमाग में बनाना है। तो ये तो हमारा इतना आया, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, चेन हमारी कहीं हिल नहीं रही है, स्टेशनरी है, तो हमारा जो टेंशन उस डायरेक्शन में होगा और जो टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो ये दोनों हमारे यहाँ पे हमने इक्वल ले लिए। इसके बाद हम जानते हैं कि सिंस टी नॉट हमारा डब्ल्यू सी के बराबर होता है, हम लेते हैं टी नॉट को डब्ल्यू सी के, जहां सी हमारा पैरामीटर होता है। अब टी नॉट अगर हमारा डब्ल्यू सी के बराबर है, अब देखिए आप कह रहे हो कि भैया ये टी नॉट हमारा डब्ल्यू सी के बराबर, हम इसको कैसे फाइंड आउट किए, ये तो आपने अचानक से ले लिया। तो ऐसा नहीं है, सी एक पैरामीटर है, हम चेंज कर सकते हैं, हम अपनी एक्स एक्सेस को और नीचे बना देते, तो ये हमारा लाइन हमारी यहाँ कहीं से आ रही होती है और ये हमारा ये होता, देखिए बाकी सब कुछ सेम होता, बस हमारा सी चेंज हो गया, यानी पैरामीटर चेंज हो गया। तो वही हम कह रहे हैं कि जो हमारा सी है उसको हम इस हिसाब से लेते हैं कि वो जो हमारा टी नॉट है वो हमारे डब्ल्यू इंटू सी के बराबर है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अब ये कंफ्यूजन नहीं होगी आपके पास। तो जो हमारा टी नॉट है वो डब्ल्यू सी के बराबर है, तो डब्ल्यू सी इज इक्वल टू टी कॉस फाइव, और यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी सेक फाइव, कॉस फाइव को इधर लेते आए, डब्ल्यू सी सेक फाइव। यहां से आपको याद हो, आपने सेकंड जो रिलेशन निकाला था y और फाइव के बीच में, वो क्या आया था, y इज इक्वल टू सी सेक फाइव। अभी आप पलट के देखो यही आया कि नहीं, y इज इक्वल टू सी सेक फाइव। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि टेंशन इज इक्वल टू w इंटू वाई, और y क्या है हमारा यहाँ पे, ये हाइट है, और वही हमको निकालना था, रिलेशन बिटवीन टेंशन एंड y। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। इसी के साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। अब भैया देखो, अगर सर्कल हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हम बता सकते हैं कि मान लो इतने कर्वेचर का अगर पूछा जाता है तो हम क्या देते हैं कि भैया इतने कर्वेचर का रेडियस जो हमारा होता है वो हमारा इतना होगा r, ये डिस्टेंस होगा। बट अब ये तो कोई प्रॉपर सर्कल है नहीं, इसका हम कहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें, तो हम फिर चलते हैं उसके लिए अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर की मेन डेफिनेशन पे, कि जहां से हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन किया गया। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो यहां पे लिखेंगे एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को पहले तो देख लेते हैं डिनोट कैसे किया जाता है। इसको हम रो से डिनोट कर रहे हैं, एज रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज डिफाइंड एज, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, रो इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी फाइव के फॉर्म में। डी एस क्या है, स्मॉल चेंज इन लेंथ, और डी फाइव क्या है, उस लेंथ पे जो टेंजेंट है उसका जो एंगल है हमारे हॉरिजॉन्टल से वो हमारा एंगल है, तो स्मॉल चेंज इन फाइव यानी कि एंगल। तो जैसे जैसे हम लेंथ में चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे एंगल में कितना चेंज आ रहा है, तो ये जो चेंज है मतलब ये जो तुलना है एस में चेंज करने के साथ साथ जिस फाइव में जो हमारा चेंज हो रहा है, या फाइव में चेंज करने के की वजह से जो हमारा एस में चेंज आ रहा है, वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर उस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब यहां पे अगर ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम कोई इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। एक मिनट रुक जाइए, इसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, यहां से हम लेते हैं अब इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है, इंट्रिंसिक इक्वेशन से हमको क्या मिला, सी tan फाइव। अब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में, फाइव के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू फाई। तो ये हमारा क्या आ जाता है, डी एस अपॉन डी फाई, और डी एस अपॉन डी फाई आ गया। सी tan फाई का होता है सेक स्क्वायर फाई। अब अगर हम ध्यान से देखें तो डी फाई अपॉन डी एस अपॉन डी फाई को हम रो लिख सकते हैं। तो यहां से हमको क्या मिल जाता है, रो इज इक्वल्स टू सी सेक स्क्वायर फाई, और यहां से y हमारा क्या है, सी सेक फाई के बराबर है। तो रो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन सी के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने इन सबको नोट कर लिया होगा। और अब हम आखिरी में चल रहे हैं, एक बार आपको जितने भी फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, उसको हम यहां पे लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो किसके किसके बीच बनाया था आपने, एक्स और फाई के। तो एक्स और फाई का, या फिर आप सबसे पहला फॉर्मूला आपका, चलिए इंट्रिंसिक इक्वेशन से शुरू करते हैं। इंट्रिंसिक इक्वेशन यानी एस इज इक्वल टू सी tan फाई। सेकंड क्या बनाया था, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, वो हमारी आई थी y इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। फिर आया था थर्ड, ये आपका आया था किसके किसके बीच, x और फाई के बीच। तो x इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ लॉग सेक फाई प्लस tan फाई, यही आया था ना। फिर आपका चौथा क्या आया था, y और फाई के बीच। तो y इज इक्वल टू सी सेक फाई, इस तरह से आपने निकाला था। पांचवा आपका आया था, तीनों के बीच हमने निकाला था, क्या आया था, s y और x के बीच। तो s y और x के बीच जो हमारा फॉर्मूला आया था वो हमारा कुछ इस तरह से आया था कि x इज इक्वल टू सी लॉग y प्लस एस अपॉन सी। तो x y और s के बीच हमारा ये फॉर्मूला आया था। यहीं से आपने क्या निकाला था, e टू द पावर x बाई सी इज इक्वल टू y प्लस एस, कुछ ऐसे करके आया था ना, c इंटू ई टू द पावर x बाई सी इज इक्वल टू y प्लस एक्स। तो ये हमने यहीं से डिराइव किया था। तो ये हमारा किसके बीच, x y और s के बीच आ गया। इसके बाद जो हमने छठा फॉर्मूला निकाला वो किसके लिए हमने निकाला था, वो हमने निकाला था s और x के बीच। तो जो हमारा s और x के बीच का फॉर्मूला था वो हमारा कितना आया था, वो था s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं भी भूल रहा हूं। s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। ये हमारा क्या था, s और x के बीच था। अब आप इसके बाद क्या निकाले थे, किसके बीच का रिलेशन, s और y के। तो s और y में तो आपका सिंपल था कि y इज इक्वल टू सी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये आपका सिंपल सा रिलेशन आपके पास निकल के आया था। फिर उसके बाद आपने आठवां रिलेशन क्या निकाला था, टेंशन और हाइट के बीच का, उस पॉइंट की, उस पॉइंट पे टेंशन और उस पॉइंट पे लग रही टेंशन और उस पॉइंट की हाइट का। तो वो हमारा कितना आया था, t इज इक्वल टू डब्ल्यू टाइम्स ऑफ y, ये आया था। और लास्ट में आपने क्या निकाला, रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रिलेशन आपने निकाला था वो
रो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन सी। तो इस फॉर्म में आपने निकाला था। तो ये सारे 9 फॉर्मूले हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर से हम आपको इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे 10A से। एक्सरसाइज का नाम है 10A, तो वो हम आपको कराएंगे और जल्द ही आपको इसकी बुक का जो PDF होगा वो टेलीग्राम लिंक में मिलेगा। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।